अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ माया कियानी। आज हम अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेक्चर का स्टार्ट लेंगे, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। So student, we are starting our first chapter with the definition of rational numbers and irrational number। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता होगी ये कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं बेसिकली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है। सो हेयर वी हैव 1/2, 3/4, 4/9, √3, √5, √7 से। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से एंड इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से। इन दोनों के यूनियन से हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। इसके बाद बारी आती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल खुद क्या है। तो इसके लिए डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। डेसिमल 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। वन इज़ होल नंबर पार्ट एंड सेकंड इज़ डेसिमल पार्ट। To separate these parts in a number, we place a dot between them, which is known as the decimal point। हम इन नंबर्स के दरमियान डॉट पुट करते हैं। डॉट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट एंड डॉट से पहले वाली फॉर्म को हम कहते हैं होल नंबर पार्ट एंड डॉट के बाद को डेसिमल पार्ट कहते हैं। सो वी कैन डिफाइन अ डेसिमल number with a decimal point is called a decimal। नेक्स्ट हम डेसिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास वो होते हैं, वो डेसिमल होते हैं कि जिसके पॉइंट के बाद जितने भी हम डिजिट ले रहे हों वो फाइनाइट हों, मतलब कि वो ख़त्म हो जाएं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। हम उसको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट आवर रैशनल नंबर। क्योंकि हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो रैशनल नंबर भी हमारे पास फ्रैक्शन में होते हैं। सो हम हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल। ये एक दूसरी टाइप है रैशनल नंबर की। इन जनरल रिक्योरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज़ अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट indefinitely। So here we have some examples of rational and irrational numbers। 0.25 equal to 25/100 इज़ अ रैशनल नंबर। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। p/q फॉर्म में 0.333 सो ऑन इक्वल टू 1/3 इज़ अ रिक्योरिंग डेसिमल इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है और साथ में क्या है, रिक्योरिंग डेसिमल। क्योंकि पॉइंट के बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो ख़त्म नहीं हो रहे, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिक्योरिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की। फर्स्ट इज़ definition of binary operation। A binary operation may be defined as function from a cross x in A, but for present discussion the following definition would serve the purpose। Binary operation in a set A is a rule usually denoted by steric। हम इसे steric से denote करते हैं, that assigns to any part of element of A taken in a definite order another element of A। Two important binary operation are addition and multiplication in set of real numbers। उसके बाद हम देखेंगे following the properties or laws of for real numbers। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नीचे दिए हुए हैं उसके लॉज। फर्स्ट इज़ एडिशन लॉ।
एडिशन लॉ में हम 5 अगेन उसकी आगे से लॉज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। फॉर ऑल ए बी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, उन दोनों को ऐड करके तो जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, सेकंड लॉ हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ए बी सी बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, उन तीनों को ऐड करने से एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे ऐड करने से अगर आंसर सेम आता है तो हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड वन इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ए बिलोंग फ्रॉम रियल नंबर, so 0 belong from real number such that a plus 0 equal to 0 plus a equal to a. Additive inverse, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉ। उसमें है हमारे पास क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एडिटिव लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी को हम इक्वल के साइन से डिनोट करते हैं और आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी थी, इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी होती हैं, मतलब ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नोट है, बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। ये चीज़ें जो मैं आपको आज सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये अक्सर जो है वो बच्चे छोड़ देते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये आपका मास्टर लेवल तक ये चीज़ें आपकी जान नहीं छोड़ती और ये आगे तक आपका साथ निभाती रहती हैं, यूँ कह लें। तो ये चीज़ें प्लीज़ स्टूडेंट्स स्किप ना किया करें। नोट जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, नोट वाली। Any set possessing all the above 11 properties is called a field. अब वो कह रहे हैं कि above में हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको हम क्या कहते हैं, फील्ड। वो सब मिलकर हमारे पास फील्ड बनाती है। फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी वी कंक्लूडेड दैट if both sides of an inequality are multiplied by positive number, its direction does not change, but multiplication of the two sides by negative sign reverses the direction of the inequality. अगर हम जो इक्वालिटी या इनइक्वालिटी है हमारे पास, उसको हम पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हम अगर उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें जैसे हमारे पास ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी है, तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है ये हमारे पास लेस देन हो जाएगा। थर्ड वन इज़ ए एंड माइनस ए आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स माइनस ए इज़ ए, माइनस इंटू माइनस ए इक्वल टू ए, अगर उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगेन ए बन जाता है। फोर्थ वन इज़ द लेफ्ट हैंड मेंबर ऑफ द अबव इक्वेशन शुड बी रीड एज नेगेटिव वे एंड नॉट माइनस ए। इसको हम नेगेटिव ए कहेंगे और माइनस ए नहीं कहेंगे, ठीक है। जब उसे हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो चीज़ हमारे पास, उसे हम किस तरह से रीड करेंगे, माइनस ए नहीं कहेंगे, नेगेटिव ए कहेंगे। 5 है हमारे पास ए एंड 1/a आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं ए और 1/a। सिंस बाय डेफिनेशन of inverse of 1/a is a, that is inverse of a inverse 1/a को हम a inverse ऐसे भी लिख सकते हैं, a power -1 is a inverse whole power -a equal to a और 1/a equal to a।
या आपको पता होगा कि ये चीज़ कैसे बनी है। ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/a, और इनवर्स में दिया गया है तो इट्स मीन कि इस चीज़ को हम 1/दिस वैल्यू लिख सकते हैं, और वो अगेन ए ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि आज तो हमने जस्ट एग्ज़ाम्पल्स देखी और नोट देखा, डेफिनेशंस वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं थी। लेकिन ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी मिस्टेक है, गलती है कि वो ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही इम्पोर्टेंट है। नो स्टूडेंट, सबसे बेसिक चीज़ें अगर आपको पता नहीं होंगी तो एक्सरसाइज वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो होप यू गाइज enjoyed it. अल्लाह हाफिज़।